वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक्सरसाइज 3.5 का 36 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको हमने अपने यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पे यहाँ तक डाला है। एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़े से समझा के हमने बताया है। आइए आज 37 नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं और आज ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि आज इसका लास्ट पार्ट है। इसको आज 37 नंबर, आज एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट कर देंगे। आइए 37 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है। एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलता है। कोई हवाई जहाज है जिसको चलना चाहिए जिस समय से, मतलब कि कहीं से 1 घंटा में पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो 2 घंटा में पहुंचता है। अपनी 1500 किलोमीटर दूरी लक्ष्य तक ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसे अपने समान चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा। मतलब जो चाल था उससे हमको 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे हवाई जहाज़ का चाल, तो हवाई जहाज़ सही समय पर वहाँ पहुँच जाएगा जितना समय पर पहुँचना था। तो बोल रहा है कि हवाई जहाज़ का समान चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आइए क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे कि माना कि हवाई जहाज़ की समान चाल x किलोमीटर। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और समय बराबर क्या होता है, इसी को अगर हल करते हैं तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये होता है चाल। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। तो इसको कह क्या रहा है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देर चलता है। तो 30 मिनट को सबसे पहले हम घंटा में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, या इसको अभी रहने देते हैं। 30 मिनट देरी से चलता है। अपने 1500 किलोमीटर दूरी तक ठीक समय में पहुंचने के लिए इसने अपनी चाल का समान चाल से 250 किलोमीटर बढ़ाने पड़ती है, मतलब समान समय पर पहुंचने पर। तो चाल बढ़ाती है कितना, तो माना कि हवाई जहाज़ की समान चाल x किलोमीटर है। चाल बढ़ने पर बढ़ाने पर तो चाल कितना बढ़ा भाई, x था पहले से, अब चाल बढ़ के कितना हो गया 250, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ये चाल बढ़ के हो गया, ये चाल बढ़ गया। तो पहले दूरी कितना था हमारा, दूरी दिया है कितना, दूरी कितना दिया है 1500 किलोमीटर दिया है ना। तो पहले समान चाल से, तो समान चाल से कितना समय लगेगा, तो समय बराबर प्रश्न से देखिए 1500 किलोमीटर समान चाल से चल रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये समान समय से चल रहा है तो समय लगेगा, समान चाल से चलेगा तो समान चाल से चलेगा तो दूरी कितना है 1500 किलोमीटर बटा x। तो ये समय लगा, समान चाल से समय, यहाँ पर समान चाल से समय, समान चाल से समय, समान चाल से समय इतना लगा। और चाल बढ़ने पर लगा समय, चाल बढ़ने पर लगा समय। चाल बढ़ा तो वही हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। था दूरी तो आपका 1500 किलोमीटर है, चाल बढ़ा था तो क्या हो गया था x प्लस 250 किलोमीटर। ये हो गया समय। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि समान चाल से चलता है तो 30 मिनट देरी पहुँचता है, यानी इस चाल से चलता है तो मतलब कि 2 घंटा में पहुँचता है एक एग्जाम्पल, और इस चाल से चलता है तो 1.5 घंटा में पहुँच जाता है। मतलब उसको जितना समय में पहुँचना रहता है उसको उतना समय में पहुँच जाता है। इस चाल से चला तो 2 घंटा में पहुँचा, और इस चाल से चला समय इसको लगा 1.5 घंटा, तो आधा घंटा दोनों का समय का अंतर है। तो समय का अंतर क्वेश्चन में भी करा कि 30 मिनट लगता है, तो 30 मिनट को हम समय में घंटा में बदल देंगे। 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 30/60 कर देंगे, तो 1 0 1 0 1 3 दूनी 6, यानी 1/2 आवर, 1/2 घंटा हो गया। ठीक है, जब एक समय तो आपका 1/2 घंटा अधिक ले रहा है, इस चाल से चल रहा है, इस चाल से चल रहा है, तो दोनों का समय घटा देंगे तो बराबर इतना हो जाएगा। ये भी समय है, ये भी समय है, तो दोनों का समय घटा देंगे तो इतना होगा, क्योंकि इतना से जो चल रहा है उसको 2 घंटा ले रहा है, अब इतना से चल रहा है तो 1.5 घंटा ले रहा है, तो दोनों का समय का अंतर आधा घंटा है, तो इसलिए आधा घंटा कर देंगे। तो प्रश्न से यहाँ से इसको प्रश्न यहाँ से लेते हैं, प्रश्न से तो समय है तो एक तो है 1500 बटा x माइनस 1500 बटा x प्लस 250
बराबर आधा घंटा यानी 1/2 बराबर। अब यहाँ से x का मान निकाल देंगे, आपको वही आंसर आ जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 250, ठीक है। अब x से x कट गया तो 250 को पूरा से गुना करेंगे तो 1500 से x को गुना करेंगे तो 1500 x और प्लस 1500 गुने 250 होगा, माइनस, देखिए माइनस का है तो x प्लस 250 से x प्लस 250 कट गया, 1500 को x से गुना करेंगे तो 1500 x आएगा, 1500 x बराबर 1/2 ये हो गया। अब देखिए ये 1500 x प्लस में है, ये 1500 x माइनस में है, कट गया, कट जाएगा। अब ये देखिए, अब तिरछा तिरछा अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा, ये जैसे हो जाएगा 1500 गुने 250 गुने 2, ये 2 इधर भाग करा इधर गुना करेगा, अब ये हो जाएगा x² प्लस 250 x, ये हो गया आपका, ठीक है। तो x बराबर, अगर यहाँ पर आपको अगर इतना माइंड काम कर रहा है कि x बराबर क्या रखें जो इतना आ जाएगा, नहीं तो फिर वही सबको गुना कीजिए जैसे गुना होता है। देखिए इसको गुना करेंगे तो 250 को 2 से गुना करेंगे तो 500 होगा, 500 को यानी 1500 गुने 500 हो जाएगा, ये यानी 1500 गुने 500 हो जाएगा ना ये। अगर इसको गुना करेंगे तो 15×5 = 75, 750 पर 4 जीरो, तो ये हो जाएगा 775 पे 4 जीरो हो जाएगा कि 500, 250 गुने 2 500, 500 को इतना गया तो 15×5 = 75, 75 पर 4 जीरो। अब ये हो जाएगा बराबर x² प्लस 250 x हो जाएगा। अब इसको उधर ले चल जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 250 x माइनस 75 पर 4 जीरो बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ देते हैं। अब कुछ हिसाब से गुणनखंड तोड़ेंगे, इसको गुणनखंड तोड़ने के लिए सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़ते हैं। देखिए 75 पर 4 जीरो को गुणनखंड के रूप में तोड़े तो 5 15, 15×5 = 75, 4 जीरो 5 × 15 3 जीरो, 5 × 6 = 30, ये 2 कट गया, ये तो फिर 3 जीरो आ गया, फिर 5 से काटेंगे तो 5 12 60, फिर 2 जीरो, फिर 5 दूने 10 और 5 चौके 20 तो 240, फिर 2 से काटे तो 2 12 दूने 24, 2 6 12, 2 3 6 और 2 15 दूने 30 और 3 5 15। अब इसको जोड़ या घटा के 250 लाना है और गुना करके हमको 75 से लाना है। तो देखिए इसको अगर हम देखिए अगर करेंगे x² प्लस 1000 x माइनस 750 x माइनस 75 पे 1 2 3 4 जीरो, तो देखिए 1000 को 750 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा और 1000 में 750 घटाएंगे तो 250 आ जाएगा। तो बस इसको गुणनखंड करना था, तो इसको गुणनखंड करने में जो समय लगा तो x निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1000 माइनस 750, इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये भी बच जाएगा माइनस माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस 1000। अब x प्लस 1 अब इधर बराबर 0 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 1000 इंटू एक्स माइनस 750 बराबर 0। तो देखिए x बराबर हो जाएगा एक ठो, इधर x बराबर हो जाएगा 1000 एक ठो माइनस 1000, क्योंकि x प्लस जैसे लेंगे x प्लस 1000 बराबर 0 लेते हैं ना, तो x बराबर माइनस 1000 हो जाएगा और एक ठो x बराबर हो जाएगा इधर माइनस इधर प्लस चला जाएगा 750। तो आपको माइनस वाला आंसर नहीं होगा, प्लस वाला आंसर हो जाएगा 750। 37 नंबर का आंसर देखिए 37 का आंसर 750 किलोमीटर पर आवर, समान चाल होगा 750 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो गया। अब आइए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है, यानी 600 किलोमीटर की दूरी है, उसका कुछ भाग आंशिक रेलगाड़ी से यानी कुछ भाग रेलगाड़ी से चलता है और कुछ भाग कार से तय करता है। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है तब उसे 6 घंटा 30 मिनट लगता है, किंतु यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से यात्रा करता है, यानी 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 400 किलोमीटर कार से, और यहाँ 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर कार से यात्रा करता है तो आधा घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी एवं कार की चाल ज्ञात करें। देखिए ये हो गया, तो 600 किलोमीटर पूरा यात्रा है, जिसको कुछ भाग रेलगाड़ी से कुछ भाग कार से करता है। ठीक है, तो सीधा लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर और कार की चाल y किलोमीटर। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करता है तो और तथा शेष, तो 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से करेगा तो शेष कितना बचेगा, 200 किलोमीटर बचेगा। तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया। अब देखिए अभी हम सीधी दूरी, तो दोनों को मिला के समय 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है, दोनों का मिला के समय 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है ना। क्वेश्चन में समय दिया हुआ है कि 6 घंटा 30 मिनट चल रहा है, ये 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहा है, शेष कार से चल रहा है, तो इसमें समय निकाल लेंगे। तो ये तो दूरी हो गया, तो समय बराबर हमने फार्मूला बताया है दूरी बटा चाल, तो दूरी आपका 400 किलोमीटर, तो चाल कितना है x, तो ये हो गया समय रेलगाड़ी का और ये हो गया कार का, यानी दूरी 200 किलोमीटर चाल y, तो कुल समय कितना लग रहा है 6 घंटा प्लस
30 मिनट, तो 30 मिनट को हम 1/2 आवर लिख सकते हैं। 30 मिनट को अभी हमने पीछे तोड़ा था कि 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे, तो 30 को 60 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं 400/x प्लस 200/y बराबर 13/2। इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब फिर आगे, अब पुनः या अब आगे क्या कह रहा है? आगे वही कहता है, किंतु यदि वह 200 किलोमीटर रेल से, 200 किलोमीटर रेल से, तो 200 किलोमीटर रेल से, तो कार से कितना चलेगा? 400 किलोमीटर चलेगा ना। 200 किलोमीटर रेल से और शेष यात्रा कार से करता है, तो उसे आधा घंटा अधिक समय लगता है। तो समय यहाँ से भी निकलेगा, तो यहाँ से भी x/y प्लस समय आधा घंटा अधिक लगता है, यानी पहले 13/2 लग रहा था, एक तरह से 13/2 6.5 घंटा नहीं हो सकता है, तो इसको 13/2 प्लस 1/2, आधा घंटा का 1/2, आधा घंटा अधिक लग रहा है तो 1/2 लग रहा है। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 200/x प्लस 400/y बराबर, इसको हल करेंगे ना तो इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो 2 एलसीएम ले जाएगा, 13 14 7 घंटा लगेगा, क्योंकि 6 घंटा 30 मिनट लग रहा था तो आधा घंटा बढ़ेगा तो 7 घंटा लग जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसको वही हल कर देना रहता है, जैसे हम लोग हल करते थे, एक पहले क्वेश्चन बनाते थे, तो इसमें 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। ये वाला बटा वाला हमने पीछे जो बनाया उसमें जाइए, वहाँ आपको एकदम डिटेल समझ में आ जाएगा। मेरा पीछे वाला वीडियो देखिए यूट्यूब वहाब एजुकेशन पर जाकर। 1/x इसको कर दिए बराबर u माना और 1/y बराबर भी मान लिया। ठीक है, तो इसको पहला समीकरण से, फर्स्ट वाला समीकरण से इसको लिख सकते हैं 400u प्लस 200 भी बराबर 13/2 होगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, और ये हो सकता है 200u प्लस 400 भी बराबर 7, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को हल करना है, तो समीकरण 3 और 4 को हल करने के किसी एक को बराबर करना है, तो इसको समीकरण 3 में 2 से गुना कर देते हैं, तो 400 भी हो जाएगा, ये भी 400 भी हो जाएगा, तो दोनों का गुना करके घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 गुने 2 माइनस समीकरण 4 गुने 1, यानी समीकरण 3 में 2 से गुना करके और समीकरण 4 में 1 से गुना करके घटाने पर, तो समीकरण 3 में 2 से गुना किए तो 2 चौके 800 u प्लस 2 दूने 400 भी बराबर, देखिए 13/2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 13 बचेगा कुल, तो डायरेक्ट 13 लिखते हैं। ठीक है, एक लाइन और नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं वही इसी से। अब ये 200u हो जाएगा प्लस 400 भी बराबर 7 हो जाएगा। अब ये घटा देंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये 400 से 400 कट जाएगा, 800 में से 200 जाएगा तो 600u होगा बराबर 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, इसलिए u बराबर 6/600, 6 कम 6 1/100, u बराबर 1/100 हो गया। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट रख लेते हैं तो भी का मान निकल जाएगा। तो देखिए u बराबर हमने क्या माना है? 1/x माना है ना। अब यहाँ से पहले भी निकाल लेते हैं, तो समीकरण 2 में u का मान रख देते हैं, समीकरण 2 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था? 200u की जगह पर 1/100 रख देते हैं, प्लस 400, समीकरण 2 नहीं होगा, समीकरण 4 होगा, सॉरी यहाँ पे समीकरण 4 होगा, समीकरण 4, तो समीकरण 4 में 200u प्लस 400 भी बराबर 7 हो जाएगा। तो ये 100 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये 400 भी बराबर, ये 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 7 - 2 हो जाएगा, तो भी बराबर लिख सकते हैं, इसलिए भी बराबर 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और 5 400 भी के साथ भाग गुना कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, तो इसको 400 लिख दिए, तो 5 8 40 यानी 1/80 ये हो गया आपका। अब हम माने हैं क्या? हमने माना है, क्या माना है भाई? कि 1/x बराबर u माने है ना, 1/x बराबर u, यानी 1/x बराबर u, तो u बराबर डायरेक्ट हम लिख दें यहाँ पर 1/100 लिख दिए। तो अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा इधर, यानी 100 बराबर x, यानी x बराबर आपको क्या गया? x बराबर 100 किलोमीटर बराबर, यानी ये आपका हो गया रेलगाड़ी का चाल। और एक क्या माने हैं? 1/v बराबर क्या माने हैं? y, नहीं सॉरी 1/y बराबर क्या माने हैं? भी बराबर कितना है? 1/80 है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये जाएगा ऊपर 80 बराबर y, यानी y बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से
रेलगाड़ी की चाल बराबर 100 किलोमीटर, क्योंकि रेलगाड़ी का माने थे हम क्या, रेलगाड़ी की चाल x, तो x बराबर मेरा आया 100 किलोमीटर आया ना, x बराबर 100 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी का चाल हो गया 100 किलोमीटर और कार का चाल हो गया 80 किलोमीटर। यही आपका आंसर है, देख लीजिए आंसर 38 का, 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर बराबर है ना, यही हो गया। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक राजमार्ग, या राजमार्ग मतलब सड़क, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर दूरी पर है। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन हमने इससे पहले वाला वीडियो जो डाला है ना उसमें भी बताया था। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 किलोमीटर है। कितना है, 80 किलोमीटर। ये 39 का क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर है क्वेश्चन। अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करता है। एक को कार है यहाँ से चलना शुरू करता है, बस वही पीछे क्वेश्चन है। एक तो चार कार इधर से चलना शुरू करता है, ठीक है, बी से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलता है, माने कि ये भी इधर ही चल रहा है और ये भी इधर ही चल रहा है, ठीक है, एक ही दिशा में चलता है। तब वह 8 घंटा के पश्चात एक दूसरे से मिलता है, यानी ये 8 घंटा ये भी चला और 8 घंटा ये भी चला, तो यहाँ पर जाकर दोनों मिल गया। एक एग्जाम्पल है, तो यही क्वेश्चन ही यही कह रहा है। तो हमने इसको कॉन्सेप्ट से भी बताया था पीछे वीडियो में और ट्रिक भी बताया था, तो यहाँ पर ट्रिक से बनाएंगे। और फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 घंटा एक दूसरे से मिलता है, यदि वे विपरीत दिशा में चले तब वे 1 घंटा 20 मिनट में ही मिल जाते हैं। जैसे एक ये कार जो है ना, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ये कार यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ से चल रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर आके मिल रहा है कितना में, 1 आवर 20 मिनट में, और ये दोनों यहाँ से यहाँ तक में मिला 8 आवर में, 8 घंटा में। तो जब अब सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, आप समझ गए सवाल। अब मानेंगे कार की तो कार की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो माना कि एक कार की पहली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर, HR भी लिख सकते हैं, सिर्फ H भी लिख सकते हैं। दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। देखिए हमने आपको ट्रिक में क्या बताया था, अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों चाल घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में। हम बताए थे कि कैसे कैसे, पूरा डिटेल हमने इसको बताया, इसका पीछे वाला वीडियो में देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन ही है, इसी टाइप का, तो हमने पूरा बताया था। तो आइए ट्रिक से बताते हैं। तो एक ही दिशा में चलेगा, तो एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों चाल घट जाएगा, यानी x - y बराबर दूरी। तो ये चाल घटेगा ना, तो समय हो गया एक तरह से, ये समय हो जाता है। पीछे हमने बताया, वहाँ जाइए आपको एकदम डिटेल पता चलेगा। तो यहाँ x - y हो जाएगा और 80/8, तो 8 दही 80, यानी x - y बराबर आपका 10 हो गया, समीकरण 1। ये क्या था, एक ही दिशा में था, एक ही दिशा में, और विपरीत दिशा में चलता है तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। विपरीत दिशा में तो चाल जुटेगा, तो x + y बराबर 80/1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को पूरा हम ये में बदल देते हैं घंटा में, तो 1 आवर 20 मिनट है, ठीक है, 1 आवर 20 मिनट। तो इसको अगर हम बदलते हैं तो 1 + 20/60, तो 1 0 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3, यानी 4/3 घंटा। 1 घंटा 20 मिनट बराबर 4/3 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट बराबर 4/3 घंटा। तो इसको लिख देते हैं 4/3। तो इसको यहाँ से कर देते हैं x + y बराबर 80 गुने, ये पलट जाएगा तो 3/4, तो 4 20 ही कट जाएगा 80। तो x + y बराबर आपका क्या हो गया, 20 × 60, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए इसमें, और क्या है, 1 और 2 को जोड़ देते हैं डायरेक्ट, 1 + 2, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 10 और x + y बराबर 60 हो गया। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये कट गया, तो 2x बराबर 70, तो इसलिए x बराबर 70/2 यानी 35 किलोमीटर पर आवर। क्या किसका चाल हो गया, पहली कार का चाल हो गया, और दूसरी कार का चाल यानी y निकाल देंगे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में वो x का मान रख दे रहे हैं, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या था, x + y, तो x की जगह पर 35 + y बराबर 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 60 - 35 बराबर 5, 10 जाएगा 5, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया कितना, 6 से 5 हो गया, 5 में से 3 गया 2, 25 किलोमीटर पर आवर। यानी पहली कार का चाल, फर्स्ट कार की चाल 35 किलोमीटर
पर आवर और सेकंड कार की चाल 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया सेकंड, फर्स्ट कार की चाल 35 किलोमीटर और सेकंड कार की चाल 25 किलोमीटर। आइए देखिए आंसर 39 का 39 का आंसर देखते हैं। 35 और 25 किलोमीटर है ना। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है धारा, जैसे प्रतिकूल मतलब उल्टा, धारा का उल्टा। जैसे कोई नाव है, ये नाव है, ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल, धारा का प्रतिकूल यानी नाव इधर चल रहा है तो धारा इधर चल बह रहा है, पानी का नाव इधर जा रहा है और धारा इधर जा रहा है तो इसको प्रतिकूल कहेंगे। और धारा के अनुकूल यानी जिधर नाव चल रहा है, इधर नाव जा रहा है तो धारा भी इधर ही बह रहा है, तो धारा के अनुकूल। ये समझ में आ गया। बोल रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटा में तय करता है। कोई नाव है, एक नाव है जो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत में, एक तरह से समझ लीजिए धारा के विपरीत में, धारा प्रतिकूल यानी धारा के उल्टा, यानी धारा इधर बह रहा है तो हम तैर रहे हैं उधर, होता है ना। जैसे नदी में है तो नदी में कभी कभी धारा के तरफ से हम लोग तैरते हैं तो स्पीड में तैरते हैं, धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं, उल्टा दिशा में। जैसे पूरब से पश्चिम धारा बह रहा है और हम तैर रहे हैं पश्चिम से पूरब, तो सोलो तैरते हैं, और पूरब से पश्चिम धारा भी बह रहा है और हम तैर भी रहे हैं पूरब से पश्चिम में, तो तेज तैरते हैं। तो यही इसमें बोल रहा है, प्रतिकूल मतलब विपरीत धारा का और अनुकूल मतलब धारा के ही में। तो ये कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटा में तय करता है। यानी ये दूरी है दोनों, और दोनों की दूरी जो तय करता है 6 घंटा लगता है, ठीक है। और यह नाव धारा के प्रतिकूल, अब धारा के उल्टा 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर दूरी भी उतने ही समय में तय करता है, यानी 36 से 6 ही घंटा में समय तय करता है। तब शांत जल में नाव की चाल तथा धारों की चाल ज्ञात करें। तो इस नाव की चाल पूछ रहा है शांत जल में और धारा की चाल, तो सीधा सीधी लिखेंगे, माना कि नाव की चाल, यहाँ पर शांत जल में भी लिख सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट लिख दिए। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रश्न से। अब पहला कह रहा है कि नाव धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत है। तो जब भी अगर हम धारा के उल्टा में तैरते हैं तो सोलो तैरते हैं ना, तो याद रखिएगा कि जहाँ भी धारा के उल्टा तैरेंगे तो दोनों चाल को घटा देंगे, तो धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा। लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत भी कह सकते हैं, प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर बराबर। इससे याद रखिएगा कि जैसे धारा के हम उल्टा दिशा में तैरेंगे तो हम चाल सोलो हो जाएगा, इसलिए चाल घट जाता है दोनों का, ठीक है। और धारा के विपरीत, धारा के दिशा में, तो अब फिर कह रहा है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा ही के तरफ, अनुकूल चाल यानी तो धारा के तरफ ही हम तैरते हैं, तो हम लोग स्पीड तैरते हैं तो चाल दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई किलोमीटर बराबर। अब देखिए, अब यहाँ से आते हैं, क्या कह रहा है कि 16 किलोमीटर, एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या होता है, चाल बटा दूरी। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यहाँ पे हमने फार्मूला पीछे बताया है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है, धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, दूरी हो गया चाल x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर यानी 24 बटा x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं प्रश्न से। अब कुल मिला के समय कितना लेता है, 6 घंटा। ये हो गया समीकरण 1। ऐसा वाला भी हमने पीछे बनाया है, पीछे वीडियो में जाइए देखिए, इसको भी हमने बनाया है कि कैसे बनता है, मतलब ये समीकरण 1 बटा x माइनस वाई रहता है। तो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पुनः क्या कह रहा है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, तो समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई प्लस धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर यानी 36 बटा x प्लस वाई। कुल समय कितना ले रहा है, उतना ही समय लेता है, बराबर 6। समीकरण 2 हो गया। इसमें देखिए 1 बटा x माइनस वाई है, 1 बटा x माइनस वाई है, 1 बटा x प्लस वाई है, 1 बटा x प्लस वाई है। तो यहाँ से हल कर देते हैं, 1 बटा x माइनस वाई बराबर u माना, और 1 बटा x प्लस वाई बराबर भी, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 16u प्लस 24v बराबर 6, समीकरण 3। और इसको लिख देते हैं 12u प्लस 36v बराबर 6, 16 नहीं सॉरी 6, समीकरण 4। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है, ये 6 है। तो अब देखिए, इसमें एक ठो को बराबर कर देते हैं, किसी को भी बराबर कर देते हैं। तो देखिए 16 और 12, अगर देखिए अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो 16 12 को एलसीएम निकाल लेते हैं, एक हम बता दे रहे हैं। तो 2 8 16 और 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 3 6, यानी 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 3 48, 48 दोनों को ले आते हैं। देखिए 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा,
होगा ना। और 12 में 3 से गुना, 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 गुने 3 माइनस समीकरण 4 गुने 4। अब 3 से गुना कर देंगे तो 16 तिये 48 u प्लस 24 तिये 72 भी बराबर 3 छक 18 हो गया। और फिर 3 से गुना करेंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 4 12 चौके 48 u प्लस 36 चौके 6 चौके 24 4 छक 24 4 तिये 12 और 2 14 36 चौके 144 भी बराबर 6 चौके 24 हो गया। अब घट रहा है माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 24 में से 72 जाएगा तो 2 से 2 और 14 में से 7 जाएगा तो 7, 72 आएगा माइनस भी में, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है। और 24 में से 8 जाएगा तो 24 में से 18 जाएगा तो 18 6 माइनस 6 होगा। तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए भी बराबर 6/72 यानी 12 छक 72 यानी 1/12, भी बराबर 1/12। अब समीकरण 1 में भी का मान रख दीजिए, ये समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 3 या 4 में, 1 2 में नहीं, समीकरण 3 4 में। तो समीकरण 3 में भी का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में भी का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, 16u प्लस 24 भी, 24 की जगह पर भी की जगह पर 1/12 12 होगा ना, बराबर 6। तो 12 दूने 24, तो 16u बराबर 6 माइनस 2 होगा, इसलिए u बराबर 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4/16 यानी 4 कम 4 6 चौके 16 बराबर 1/4। हमने माना है हमने क्या माना है भाई, 1/x माइनस वाई बराबर u, 1/x माइनस वाई बराबर u। तो 1/x माइनस वाई बराबर u बराबर कितना आया हमारा, u बराबर आया 1/4। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर x माइनस वाई। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। इसको भी मान सकते हैं, समीकरण 1 2 3 4 माने थे, ये 5 हो गया। ठीक है। अब फिर क्या है, x/x प्लस वाई बराबर भी माने हैं, तो क्या आया है 1/x प्लस वाई बराबर भी बराबर कितना आया है 1/12। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर x प्लस वाई हो जाएगा 12 का, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 12। समीकरण 6, 5 और 6 को जोड़ देंगे 5 प्लस 6, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 12। तो ये जोड़ेंगे तो कट गया, तो 2x बराबर 12 4 16। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 16/2 यानी 2 8 16 यानी 8 किलोमीटर बराबर। और समीकरण किसी में रख दीजिए 5 या 6 में x का मान। तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर समीकरण 5 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर क्या है 8 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 8, तो माइनस वाई बराबर -4, 4 में से 8 जाएगा तो 4, माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर 4 किलोमीटर बराबर। जो माने थे कि 9 का चाल x है तो 9 का चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख देंगे और क्या आंसर आ गया 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर बराबर। आइए आप 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन जैसे अभी हमने पीछे बनाया है ना, ये वाला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, वैसी सेम टू सेम 41 नंबर क्वेश्चन है। एक आदमी 370 किलोमीटर यात्रा अंकित रूप से ट्रेन से और अंकित रूप से मतलब कुछ भाग ट्रेन से और कुछ भाग कार से करता है। यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तो 4 घंटा लगता है, ठीक है। किंतु वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तो उसे 18 मिनट अधिक समय लेता है। तब ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करें। इसमें माना कि ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर और माना कि कार की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कह रहा है, पहले देखिए डायरेक्ट प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है कि 250 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तो 4 घंटा लगता है। तो समय ही निकालना है। तो 250 किलोमीटर का चीज़ से कर रहा है ट्रेन से, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 250/x हो जाएगा, प्लस क्योंकि है प्लस 250 में से 370 घटा देंगे, 370 घटा देंगे 250 में से तो कितना बचेगा 0 2 120/y बराबर कितना समय लग रहा है 4 घंटा लग रहा है। समीकरण 1 हो गया। और ये आगे देखिए फिर कह रहा है कि किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तो 130/x समय हो गया। अब पुनः जो कहा है पुनः प्रश्न प्लस 130 में से 370 घटा दीजिए, 370 130 में से घटा देंगे तो 0 7 में से 3 जगह 4 और 240 यानी 240/y बराबर 4 प्लस कितना बोल रहा है 18 मिनट अधिक ले रहा है यानी 18/4
60, इसको पूरा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 18/60। तो 6 तिया 18 और 6 दही 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 130x प्लस 240 वाई बराबर 10 चौके 40 और 3 43, भी इनका जोड़ बना दिए 43/10, समीकरण 2। देखिए अब इसको जैसे 35 नंबर हल किए हैं, 38 नंबर जैसे हल किए थे, 38 नंबर, हाँ देखिए जैसे 38 नंबर हल हुआ है 400/x 200/y बराबर 13/2 ये है, तो 1/x बराबर यू भी मान के, तो सेम टू सेम इसको वैसे ही हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे है वैसे ही इसको भी हल कर दीजिएगा, कुछ नहीं, 1/x बराबर यू मान लीजिएगा, 1/y बराबर भी यू भी का मान निकलेगा, फिर उधर से हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.5 समाप्त होता है। अगले एक्सरसाइज यानी अगला एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जैसे ही मैं अगला पार्ट डालूं तो वो नोटिफिकेशन आप पर गिरे। अगला है 4.1, उसी को बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।